हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं मिस्टर वाईडीसी। आज का जो वीडियो ये कोई व्लॉग नहीं होने वाला है टिपिकल जो मैं हर बार बनाता हूँ। तो ये थोड़ा इंफॉर्मेशनल वीडियो होने वाला है और स्पेसिफिकली मुझे है ना बहुत से डीएम्स आते रहते हैं, क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, या फिर मेरे दोस्त हैं कुछ कि तू व्लॉगिंग कैसे करता है, मतलब इक्विपमेंट्स क्या क्या लगते हैं, या फिर कैसे होता है, ये कैसे स्टार्ट करना पड़ेगा, या फिर इसके लिए मैं मोबाइल यूज़ करूँ, या फिर कौन से कैमरा, ये जो सारी चीज़ें हैं इस बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा मोटिवेशन भी दूंगा और बताऊंगा कि आप कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो या फिर आप व्लॉगिंग करना चाहते हो किसी भी कंटेंट नीच में, या फिर किसी भी स्पेसिफिक कैटेगरी में अगर आप करना चाहते हो अपनी जर्नी स्टार्ट। तो आज के इस वीडियो में आपको थोड़ी बहुत आइडिया आ जाएगी और मे भी आपको मेरी कुछ हेल्प हो जाए। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो यूट्यूब पे या फिर मिनी ब्लॉग्स या फिर रील्स वगैरह कुछ भी कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो सबसे पहले आपको ये नहीं सोचना है कि कौन से गियर्स चाहिए या फिर एक्सपेंसिव गियर्स लगते हैं इसमें, या फिर कुछ ऐसा कि स्पेसिफिक कोई माइक, एक्सपेंसिव माइक्स वगैरह। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मेरी ये वीडियो देख पा रहे हो मतलब ऑब्वियसली आपके पास एक स्मार्टफोन है, तो आपके पास एक डिसेंट कैमरा भी है मतलब उस मोबाइल में, तो स्मार्टफोन में आप उसको ही यूज़ करके आपकी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको स्पेसिफिक कोई डीएसएलआर चाहिए या फिर कोई स्पेसिफिक गोप्रो ही चाहिए जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्लॉगिंग के लिए। आप अपने अच्छे एक स्मार्टफोन के कैमरा से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। इसमें आपको कोई एक्सपेंसिव माइक की ज़रूरत नहीं। हाँ, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ऐसा वायर्ड माइक जो मैं अभी यहाँ पे लेवलियर माइक यूज़ कर रहा हूँ, ये 400-500 रुपये से लेके स्टार्ट हो जाते हैं। और ये मैं बताऊँगा कि ये सिर्फ 500 रुपये का एक माइक है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो आप इसके साथ आपके मोबाइल के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो और आपको किसी भी एक्सपेंसिव गैजेट्स की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे किसी भी कंटेंट में या फिर किसी भी फील्ड में आपका जो भी टीचिंग होगा, या फिर आप कुछ दुकान चलाते हो, या फिर कोई भी आपका प्रोफेशन होगा, जैसे कि आप कोई दुकान है, या फिर आप बाइक रिपेयर करते हो, या फिर आप टीचिंग करते हो, आपका कुछ भी ऐसा बिजनेस है, तो आप आजकल आपको इसकी इंपॉर्टेंस मालूम है कि मतलब ऑनलाइन हमारी प्रेजेंस कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आज इससे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, ऑनलाइन आपका बिजनेस ला सकते हो, एग्जिस्टिंग बिजनेस आप ऑनलाइन ला सकते हो। तो आपको इस की ज़रूरत ज़रूर कभी ना कभी पड़ेगी। और मुझे है ना बहुत से लोग पूछते रहते हैं शुरू से कि तू ये सब कैसे करता है, शूटिंग कैसे होती है, या फिर कैसे हम स्टार्ट करें, तो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें, या फिर ऐसी चीज़ें पूछते रहते थे। तो मैं बहुत दिनों से प्लान कर रहा था कि एक अच्छी सी वीडियो इस पे मुझे ड्रॉप करनी चाहिए। तो फाइनली मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका स्पेसिफिकली कुछ किसी भी फील्ड में आपको अगर कंटेंट क्रिएशन करना है, यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करनी है, तो जैसे कि मैंने बताया किसी भी एक्सपेंसिव गैजेट्स की ज़रूरत नहीं है आपको। आप आपके मोबाइल फ़ोन से ही ये स्टार्ट कर सकते हो। तो आपके लिए सिर्फ एक मोबाइल और एक छोटा सा माइक इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपको कुछ भी और एक्सपेंसिव लेने की ज़रूरत नहीं है। और आप किसी भी फील्ड में हो तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। आपकी कौन से भी कैटेगरी में आप चैनल ग्रो करना चाहते हो, इसमें मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या नहीं करना है। सो गाइज, कभी भी याद रखना कि अगर आप ये सोचते हो कि मैं व्लॉग्स बना लूँगा या फिर मैं थोड़े बहुत वीडियो बना लूँगा तो ये बहुत जल्दी से वायरल हो जाएंगे या फिर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो आपको सबसे पहले आपको कैमरा के सामने थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा, जो कि मुझे बिल्ड करने में आज भी मैं थोड़ी बहुत कभी कभी स्ट्रगल करता हूँ। इतने वीडियोस बनाने के बाद भी मुझे कभी कभी कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, या फिर मैं भी सीख ही रहा हूँ अभी तक। इतने वीडियोस बनाने के बाद मेरे चैनल पे ऑलमोस्ट 100 वीडियोस बनने को है, मतलब 97th वीडियो है अभी ये जब वीडियो आएगी तब। बट मैंने स्टार्टिंग में जब मुझे पहले से ही शुरू करना था ब्लॉगिंग, बट मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। और ब्लॉगिंग के लिए ऑब्वियसली हमको बाहर घूमना भी पड़ता है, बट लॉकडाउन शुरू था तो इसलिए ज़्यादा मैं ब्लॉगिंग में मतलब उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं बाहर निकल के कैमरे में बोलूँ, कैमरे के सामने बोलूँ। तो आप मेरे चैनल के अगर स्टार्टिंग वीडियोस देखते हो तो उसमें आप देख पाओगे कि मैंने पहले कैसे टेक वीडियोस बनाना शुरू किया, उसके बाद थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। कैमरे के सामने बात करना एक अलग चीज़ होती है, थोड़ा बहुत स्किल सीखा, बेसिक स्किल्स सीखे मैंने। एडिटिंग कैसे करनी है, मोबाइल एडिटिंग कैसे करनी है, मोबाइल में कैसे करनी है, लैपटॉप पे एडिटिंग के लिए कौन से सॉफ्टवेयर्स लगते हैं, उसके लिए क्या क्या चलता है लगता है, ये सब चीज़ें आप धीरे धीरे सीखते हो। कॉन्फिडेंस आपका 1 2 3 दिन में नहीं आएगा, आपको मल्टीपल वीडियोज़ बनानी पड़ेंगी। आप धीरे धीरे मिस्टेक्स करोगे, उससे ही आपको सीखना पड़ेगा। किसी भी यूट्यूबर्स को अगर देख लोगे आप, स्टार्टिंग फेज़ होता है या फिर किसी भी चीज़ में वो स्ट्रगल वाला ही होता है।
आपको स्टार्टिंग में व्यूज़ कम आएंगे, सब्सक्राइबर कम होंगे, तो आपको डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। क्योंकि देखो स्टार्टिंग में ना हमें कोई जानता ही नहीं है, हम स्टार्टिंग के कुछ वीडियो डालते हैं, फिर धीरे धीरे लोग हमको देखना शुरू करते हैं। तो जो लोग हमें देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो सच में स्ट्रेंजर्स होते हैं, वही हमको सपोर्ट करते हैं ज़्यादातर। तो ओके, सो आपको ये तो पता चल गया है कि कैसे स्टार्ट करना है यार, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये मैंने आपको बेसिक्स ही बता दी है। अभी हम डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं कि अभी जैसे कि मेरा चैनल व्लॉगिंग चैनल है, तो ऑब्वियसली आप व्लॉग्स देखते हो मेरे, तो मुझसे एक्सपेक्ट करते होगे या फिर कर रहे होगे कि हमको भी व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि मुझे डीएम्स भी ज़्यादातर व्लॉगिंग के बारे में ही आते हैं कि हमें व्लॉगिंग शुरू करनी है, तो उसके लिए क्या क्या हमें इक्विपमेंट्स लगेंगी या फिर नहीं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आप व्लॉगिंग स्पेसिफिकली किसी को देख के या फिर किसी का सक्सेस देख के, किसी यूट्यूबर को देख के अगर सोच रहे हो कि मैं भी स्टार्ट कर दूँ, तो शायद आप इस गेम में ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाओगे। क्योंकि देखिए, एक ऐसा है कि किसी को कॉपी करना इतना आसान नहीं होता है, किसी बड़े यूट्यूबर को, या फिर जस्ट बिकॉज ही इज़ डूइंग वेल या फिर वो सक्सेस हो चुका है तो आप भी हो ही जाओगे, या फिर उस गेम में ज़्यादा देर तक आप टिक नहीं रह पाओगे। व्लॉगिंग में कैसे होता है कि ऑडियंस जो होती है हमारी, वो रियलिटी देखना पसंद करती है। आप जैसे हो वैसे ही आपको रहना चाहिए, ओरिजिनल रहना चाहिए। व्लॉगिंग क्या होती है? व्लॉगिंग एक मूवी है जिसमें आप अपनी लाइफ शेयर कर रहे हो, अपने मोमेंट शेयर कर रहे हो, अच्छे अच्छे मोमेंट शेयर कर रहे हो, आप उसके थ्रू आपके थॉट्स शेयर कर सकते हो। व्लॉगिंग ऐसा नहीं कि आप मोटो व्लॉगिंग ही करो। आप कुछ लोग मोटो व्लॉगिंग करते हैं, कुछ लोग डेली लाइफ व्लॉगिंग करते हैं, वो रोज़ अपने व्लॉग्स में अपनी लाइफ शेयर करते हैं, मोमेंट शेयर करते हैं। तो वैसे आप स्टार्ट कर सकते हो। बट मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि अगर आप किसी को देख के ये सोचते हो कि वो करता है तो मैं भी कर लूँ, तो आप थोड़ा सा स्टडी कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में टेक वीडियोस बनाए, कुछ कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल वीडियोस बनाई, तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी हो गया। तो स्टार्टिंग में हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप रिएक्शन वीडियोस बना के, टेक वीडियोस हो, कोई भी किसी भी कंटेंट को आप रोस्टिंग वीडियोस बना के, तो आप तब तक आप समझ जाते हो। पहले स्टार्टिंग के जितने भी वीडियोस होते हैं हमारे 10-12, उसमें आपको समझ जाता है कि कौन से कैटेगरी में या फिर कौन सा नीश आपको सिलेक्ट करना चाहिए या फिर चॉइस करना चाहिए, तो आपको वो आइडिया आ जाती है तब तक। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको किसी स्पेसिफिक कैटेगरी नीश में उतरना है तो अच्छी बात है। अभी हम सीधा ब्लॉगिंग टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि मुझे जो एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट मेरे 53 ब्लॉग्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो मुझे थोड़ी बहुत आइडिया है। मतलब जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बहुत बड़ा क्रिएटर तो नहीं हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो कि 2100 प्लस कुछ सब्सक्राइबर है मेरे। बट जितना भी है, मैं सच्चे दिल से मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कैसे लोग मुझे क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। देखिए, क्रिटिसाइज़ है ना, हर इंसान होता है। लोगों का काम ही है नाम रखना या फिर ताने मारना, या फिर समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो लोगों के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है आपको। सबसे पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे बड़ा हेजिटेशन जो होता है ना, वो यही फियर होता है कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, मैं कैसे दिखता हूँ, या फिर मैं, बहुत से लोग हैं ना आपको क्रिटिसाइज़ भी करेंगे। देखिए, जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं उन सबको लोग क्रिटिसाइज़ करते आ रहे हैं, और लोगों का काम ही है क्रिटिसाइज़ करना या फिर किसी की गलतियाँ देखना, किसी पे हंसना। ये मेरे साथ भी हुआ है, हर एक के साथ होता है, आपके साथ भी होगा। और किसी भी बड़े क्रिएटर को, यूट्यूबर को आप देख लो, उसके साथ भी ये हुआ है, होता ही, ये रूल ही है। इस किसी भी काम में लोगों को टांग अड़ाना अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए, लोग हैं ना आपको ना ही घोड़े पे बैठने देंगे या फिर आपको पैदल चलने देंगे। तो लोगों के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है अगर आपको ब्लॉगिंग करनी है स्पेसिफिकली, क्योंकि ब्लॉगिंग जो है ये पब्लिक में जाके भी करनी पड़ती है मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब 95-99% आपको पब्लिक में व्लॉगिंग करनी ही पड़ती है। सो व्लॉगिंग में अगर आपको आना है तो आपको ये 2-3 बातें याद रखनी है कि लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। किसी भी व्लॉगिंग कह लो या फिर यूट्यूब पे कोई भी कंटेंट बना लो, आपको सबसे पहले आपको थोड़ा सा बेशर्म बनना पड़ेगा। और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि आपको व्लॉगिंग करने का क्या फ़ायदा है, या फिर आपको व्लॉगिंग ही क्यों करनी चाहिए, या फिर मैं व्लॉगिंग क्यों करता हूँ। तो देखिए, व्लॉगिंग का सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है मालूम है क्या? आपकी एक फेस वैल्यू बनती है। आप वीडियो अपलोड कर रहे हो, आप लोग आपको रोज़ देख रहे हैं। लोग सिर्फ आपको, आपके कंटेंट को नहीं देख रहे हैं, आप जो भी वीडियो बना रहे हैं ना, आप उसको नहीं देख रहे हैं, सिर्फ आपके साथ आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। जितने भी आप यूट्यूबर देख रहे हो आजकल, जो भी ऊपर चले गए, मतलब ऊपर इन द सेंस सक्सेसफुल हो चुके हैं, उनकी देखिए एक फेस वैल्यू है। वो उनके वीडियो में अगर कोई भी चीज़ लाते हैं, एडवर्टाइज़ करते हैं, मार्केटिंग करते हैं उस चीज़ की, तो उसके लिए उनको पैसा मिलता है। तो आपकी एक फेस वैल्यू बनने के बाद आप खुद की ब्रांडिंग कर सकते हो, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, उससे अर्निंग कर सकते हो, और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि आगे आपको धीरे धीरे समझ में आती है। बट आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ें को ध्यान में ज़्यादा नहीं देना है।
क्योंकि देखो, अगर आप सिर्फ ये सोच के अगर व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हो कि पैसा कमाना है मुझे, या फिर इससे पैसा आएगा, या फिर बहुत सा कुछ होगा, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैं ऑलमोस्ट अभी 2-2.5 साल हो चुके हैं और मैं 1 साल से कंसिस्टेंट हूँ। बीच में थोड़ा सा गैप भी हो गया था, मैं थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट हो गया था, बीच में कुछ काम निकला था हमारे घर का, तो इसलिए वो मैंने एक वीडियो में बताया, शेयर भी किया है। बट ये जो गेम है यूट्यूब व्लॉगिंग का कह लो या फिर कंटेंट क्रिएशन का, ये कंसिस्टेंसी का है, ये मोटिवेशन का बिल्कुल नहीं है। क्योंकि देखिए, आप एक वीडियो देख लो, किसी यूट्यूबर को देख लो, कोई मोटिवेशन वीडियो देख लो, या फिर उसके सक्सेस को देख लो, आप 1 या 2 दिन से ज़्यादा मोटिवेट नहीं रह सकते। मोटिवेशन हर रोज़ कंसिस्टेंट नहीं रह सकता है आपके साथ। ओके, आप आज मोटिवेटेड हो, कल रहोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। सुबह मोटिवेटेड हो, शाम तक नहीं रहोगे। या फिर किसी भी वीडियो में आप देखते हो कि ये वीडियो में बहुत सक्सेस हो चुका है, उसके पीछे उसकी मेहनत है, उसकी कंसिस्टेंसी है, उसने उतनी वीडियोस अपलोड की हैं, उसने उतना अच्छा काम किया है, या फिर उसने रेगुलरली काम किया है। तो आप अगर पैसे को सोचकर या फिर आपको लगता है कि बहुत पैसा मिल जाए, स्टार्टिंग में वो मोटिवेशन लेके आपको नहीं चलना है बिल्कुल। ये चीज़ें धीरे धीरे होती हैं, ये एकदम आप स्टार्टिंग से ही लेके बैठोगे तो नहीं होगा आपसे। क्योंकि देखिए, मैं 2-3 साल से यूट्यूब स्टार्ट कर चुका हूँ, 3 साल के ऊपर हो चुके हैं, 1 साल से कंसिस्टेंट हूँ, मेरे 53 ब्लॉग्स कंप्लीट हो चुके हैं, बट मैंने अभी तक 1 रुपया भी कमाया नहीं है। मेरे $80 तक जो थी मेरी रेवेन्यू जनरेट हो चुकी थी, बट मैंने बीच में थोड़ा सा गैप ले लिया था, तो उसकी वजह से जो एक यूट्यूब की पॉलिसी होती है लास्ट 365 डेज़ की, तो वो मुझसे ब्रेक हो गई थी। उसमें उतने मेरे वॉच टाइम कवर नहीं हो रहे थे, तो मेरी वो जो $80 की रेवेन्यू थी वो अभी स्टक हो चुकी है। जब मैं फिर से 4000 आवर्स वॉच टाइम कंप्लीट करूँगा तब वो मुझे मिल जाएगी। सो आपका मोटिवेशन क्या होना चाहिए? मोटिवेशन तो कुछ भी हो सकता है। आपको फेम चाहिए, या फिर आपको पैसे कमाने हैं, या फिर आपको मेमोरीज सेव करनी है, या फिर आपका चाहे मतलब जितनी भी आपकी जर्नी है वो आपको दिखानी है। आप टीचिंग फील्ड में हो, आप फिटनेस में हो, या फिर आप कुछ प्रोडक्शन करते हो, कोई कंपनी आपकी बिजनेस रन करते हो, तो फिर आपको वो सारी जर्नी आपकी रिकॉर्ड करनी है। आपके लिए वो हॉबी हो सकती है, आपकी वो प्रोफेशन हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है। ओके, सो याद रखना, किसी भी क्रिएटर की है ना स्टार्टिंग में जर्नी है ना टफ ही होती है, तो वो इतनी इजीली नहीं होता है। वो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर यूट्यूब पे आपको सक्सेस रहना है, कंसिस्टेंट और पेशेंस रहना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, रिजल्ट है ना बहुत धीरे धीरे मिलते हैं, बट वो रिजल्ट आपको मोटिवेशन देते रहते हैं, आपको लोग सपोर्ट करते हैं, आपकी जर्नी देखते हैं। आपकी ये मूवी है, ओके, ये एक मूवी है। जैसे कि हम कोई मूवी देखते हैं, उसमें कैरेक्टर्स होते हैं अलग अलग, आप उस मूवी में एक हीरो होता है, तो आपकी ये मूवी है, आप इस मूवी के हीरो हो, आप ही डायरेक्टर हो, आप ही स्क्रिप्ट राइटर हो, आप ही कैमरामैन हो। सब कुछ चीज़ें आपको खुद को ही करनी पड़ेगी। ओके, खुद को ही करनी पड़ती हैं। तो इसलिए आपको मोटिवेशन लेके नहीं चलना है, आपको कंसिस्टेंसी लेके चलनी है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि आपको परफेक्शन के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागना है। देखिए, परफेक्ट आप धीरे धीरे बनोगे। आप वीडियोस बनाओगे, आप व्लॉग्स बनाओगे, आप उसमें मिस्टेक्स करोगे, उसके बाद वो मिस्टेक से आप सीखोगे, अगली वीडियो में इम्प्रूवमेंट लानी है, फिर वो आपको धीरे धीरे उस वीडियो में आप इम्प्रूवमेंट लाओगे, आप कॉन्फिडेंट बनते जाओगे, आप धीरे धीरे एक स्टेप ऊपर जाओगे। और एक बात कि आप है ना किसी के साथ कंपेयर मत करना, खुद को कभी किसी के साथ कंपेयर मत करना। देखिए, हर एक क्रिएटर की, हर एक इंसान की ना जर्नी अलग होती है, तो वो उसके हिसाब से होती है। आप किसी 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर को आप खुद को उससे कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली उसमें कोई लॉजिक नहीं है। आप खुद को कभी किसी के साथ कंपेयर मत करो, आप खुद को खुद से ही कंपेयर करो कि मैं पिछले 2-3 वीडियो में कैसा था, मैंने इम्प्रूवमेंट की या नहीं की, मैं कहाँ पे गलती करता हूँ, या फिर मैंने क्या क्या मिस्टेक्स किए हैं, उससे मैं ग्रो कैसे करूँगा, फिर उस मिस्टेक्स को ओवरकम कैसे करूँगा, या फिर उस पर क्या काम करना चाहिए। इस चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, आपने अपनी जर्नी स्टार्ट कर ली, आपने वीडियोस बना ली और चैनल ओपन कर लिया। अभी सबसे पहले तो आपको लगता है कि सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, ये कोई गलत बात नहीं है, सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, बट मैंने जो मिस्टेक्स की थी मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप बिल्कुल भी मत करना। आपने खुद ने अपना चैनल खोल लिया, आपने वीडियो डाल ली, सबसे पहले आप काम क्या करोगे, वीडियो की या चैनल की लिंक आप अपने रिलेटिव्स को, दोस्तों को, या फिर जो भी आपकी पहचान वाले हैं उनको आप शेयर करोगे। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। अभी क्यों नहीं करना है? क्योंकि देखो, आप लिंक शेयर करोगे, आपके दोस्त, रिलेटिव, घर वाले आपको सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर देंगे और आपके सब्सक्राइबर तो बढ़ जाएंगे, लेकिन कंसिस्टेंटली आपको नहीं देखेंगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इसलिए सब्सक्राइब किया है क्योंकि आप उनके दोस्त हो, आप उनके रिलेटिव हो, आप उनके बेटे, भाई, या फिर आप कुछ भी हो, बहन हो, कुछ भी हो,
तो आपको सबसे पहली मिस्टेक तो ये नहीं करनी है कि आपको किसी को लिंक नहीं शेयर करनी है। आप वीडियो बनाओ, डालो, स्ट्रेंजर्स आपको सब्सक्राइब करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, ये धीरे धीरे होगा। और जब आप थोड़ा सा ऑनलाइन आपकी प्रेजेंस बढ़ जाएगी, 100 200 300 500, जब सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सब ऑब्जर्व करेंगे, घर वाले या फिर रिलेटिव्स, दोस्त वगैरह। हाँ, 2-3 दोस्तों को आप बता सकते हो, उनसे आइडिया ले सकते हो, कुछ सजेशन चाहिए वो ले सकते हो, आपको कोई हेल्प चाहिए तो वो भी आप उनसे मांग सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको कंसिस्टेंट रहना है। अगर आपको सक्सेस होना है यूट्यूब पे तो आपको कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा। अभी कुछ लोग होते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है या फिर मैं कैसे टाइम निकालूं, इतना टाइम नहीं रहता है मेरे पास। तो देखिए, मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आज मिनिमम हम 2 से 3 घंटे इंस्टाग्राम रील्स देखने के लिए, बहुत सी चीज़ें हम जो जिसमें टाइम वेस्ट करते रहते हैं, उस टाइम को आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। आप खुद की जर्नी दिखा सकते हो, आप इस चीज़ में सक्सेस ला सकते हो। ऐसा नहीं है कि किसी भी कंसिस्टेंट इंसान को सक्सेस नहीं मिली। हर सक्सेसफुल क्रिएटर के पीछे आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना, वो कंसिस्टेंट था। उसके बाद कितने भी अच्छे गेयर्स, बहुत अच्छे गेयर्स नहीं थे स्टार्टिंग में, कोई इक्विपमेंट्स नहीं थी, या फिर ऐसा नहीं कि उसने 2-3 वीडियो डाल लिए और उसके मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। नहीं, वो कंसिस्टेंट था। उसके ब्लॉग, उसके कंटेंट में दम था, उसका कंटेंट अच्छा था। कंटेंट अच्छा कब बनेगा? जब आप कंसिस्टेंट रहोगे, मल्टीपल वीडियोस डालोगे, आपके ब्लॉग के थ्रू आप मिस्टेक्स ऑब्जर्व करके उसको इम्प्रूव करोगे और नेक्स्ट ब्लॉग में और उसको अच्छे से ओवरकम करके अच्छी ब्लॉग्स वीडियोस बनाओगे। तो ये आपका मोटिवेशन होना चाहिए, क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, ये आपको बातें ध्यान में रखनी है। ओके, तो आपको एक बेसिक आइडिया आ चुका है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको ब्लॉगिंग करनी है तो वो कैसे स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स मैंने आपको बताया कि किसी भी एक्सपेंसिव चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ना ही किसी DSLR को लेना है आपको, या फिर कोई एक्सपेंसिव कैमरा लेना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके पास एक तो अच्छा स्मार्टफोन होगा तो बहुत अच्छी बात है। आपके पास अच्छा स्मार्टफोन नहीं है तो आप आपके घर वालों के किसी का भी यूज़ कर सकते हो। आप ब्लॉगिंग में आपको सच में बताऊँ तो वीडियो क्वालिटी उतना मैटर नहीं करती है। ऑडियो क्वालिटी के लिए आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, 400-500 रुपये, जो कि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहली इन्वेस्टमेंट आपकी होनी चाहिए एक बेसिक सा माइक, एक मोबाइल, और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप इंडोर कुछ मतलब ऐसी व्लॉगिंग या फिर कोई कंटेंट है कि आप इंडोर करते हो, तो आपको लाइटिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि लाइट प्रॉपरली आपके चेहरे पे होने चाहिए, आप क्लियरली थोड़े से दिखने चाहिए। क्योंकि देखिए, कैमरा कितना भी अच्छा हो, अगर लाइटिंग अच्छी नहीं रहेगी या फिर आप अच्छे से लाइट के सामने नहीं बैठे हो, तो फिर कितना भी अच्छा कैमरा ले लो या फिर हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसके लिए आपको विंडो लाइटिंग, जो नेचुरल लाइट है विंडो से आती है, उसके सामने बैठ के आप वीडियो शूट कर सकते हो, या फिर ट्यूबलाइट के नीचे बैठ के थोड़ा सा सॉफ्ट पेपर या फिर उस ट्रेस पेपर यूज़ करके उसको थोड़ी स्मूथ कर सकते हो। जो भी आप काम कर रहे हो एडिटिंग के लिए, आप मोबाइल में कैपकट यूज़ कर सकते हो, काइनमास्टर यूज़ कर सकते हो, फिल्मोरा यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसमें भी एडिटिंग कर सकते हो। उसमें आप VSDC यूज़ कर सकते हो, दाविंची रिजॉल्व या फिर प्रीमियर प्रो। बट ये जो दाविंची रिजॉल्व है या फिर प्रीमियर प्रो है, ये मतलब हाई एंड लैपटॉप्स में सपोर्ट करता है। और स्टार्टिंग में ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर देख के हम शॉक हो जाते हैं कि अभी ये कैसे होगा, या फिर इसलिए आपको बेसिक से जो सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इसको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप फिल्मोरा जो फ्री सॉफ्टवेयर है वो यूज़ कर सकते हो, VSDC है वो भी यूज़ कर सकते हो। तो ये जो पार्ट है दोस्तों, कैसे करना है ये सब, ये कैसे शूट करता हूँ मैं, कैसे करता हूँ या फिर कैसे शूट करता हूँ, एडिटिंग कैसे करता हूँ, ब्लॉगिंग में क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या नहीं होता, ये पूरा मैं आप स्पेसिफिक एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे इसके बाद हम। तो कमेंट बॉक्स में आप बताना कि अगर आपको वीडियो चाहिए स्पेशली वो वीडियो चाहिए कि मैं कैसे काम करता हूँ, मेरा काम कैसे होता है, तो उसके लिए हम वीडियो लेके आएंगे। कमेंट बॉक्स में बताना। बी ऑनेस्ट, मैं आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, ये मैं बहुत दिनों से बनाना चाहता था, बट मुझे ना ये बाकी कुछ काम के बीच में या फिर बाकी ब्लॉग्स आप देखते हो तो इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम कम मिलता रहा। और रिसेंटली पता नहीं मुझे ना बहुत सारे, एक मंथ है ना, मुझे बहुत लोगों के अप्रिशिएशन भी आते हैं, बहुत से अच्छे कमेंट्स करते हैं लोग मुझे पर्सनली DM करके, और मुझसे क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं, और मुझे अच्छा लगता है जब आप वीडियो लाइक करते हो। तो उसके लिए थैंक यू सो मच गाइज, और सच में आपका सपोर्ट ऐसे रहने दो, साथ में मिलकर सक्सेसफुल बनेंगे। आपको कोई भी हेल्प चाहिए, मैं यू आर ऑलवेज वेलकम। मैं आपकी हेल्प जितनी हो सकती है उतनी करने की कोशिश करूंगा। ये सब कुछ करने के बाद आपको सक्सेस नहीं भी मिलती है तो एटलीस्ट यू लर्न वेयर नॉट टू गो। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो आज ही शुरू करो, क्योंकि देखो परफेक्ट टाइम नाम की कोई चीज़ नहीं होती, परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है, और जब आप स्टार्ट करोगे वही आपका परफेक्ट टाइम होगा।
क्योंकि देखो कितने भी बड़े यूट्यूबर्स को देख लो, कंटेंट क्रिएटर को देख लो, भुवन बाम को देख लो, कैरी मिनाटी को देख लो, सौरभ जोशी को देख लो, उन लोगों का लाइफ में सिर्फ एक ही रिग्रेट है और वो है कि वो खुद कहते हैं कि काश हम ये जर्नी जल्दी स्टार्ट कर देते। इसलिए आप लेट मत कीजिए। अभी नवंबर दिसंबर शुरू है, कुछ लोगों को लगेगा कि मैं न्यू ईयर के साथ स्टार्ट करता हूँ न्यू रेजोल्यूशन लेके, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आज आप अगर आपको लगता है तो आज ही स्टार्ट करो, आज ही आपका न्यू ईयर है। ये आपकी फर्स्ट वीडियो कैसे भी हो, बिंदास उसको बनाओ, एडिट करो, बेसिक एडिट करो, कुछ ट्रांजिशन मत लगाओ, कुछ मत लगाओ और अपलोड कर दो एंड यू विल बी सक्सेसफुल फॉर श्योर। गाइज, अगर आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी, थोड़ी सी भी मोटिवेशनल लगी, मैंने ट्राई किया आपके साथ आज मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, थोड़ा सा मोटिवेशन देने की कोशिश की है मैंने इसमें, और कैसे आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, ये सब चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा भी ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा आज की वीडियो तो लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।